इन्हें अपने एक वोट बैंक को खुश करना है। इनके लिए हिंदू कुछ मायने नहीं रखते, उनकी भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को नौकरी दी है, शिक्षक को। तो वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। उसके लिए पूरी लिटिगेशन हुई है, कोर्ट के आदेश पर हुआ है। जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उन पे हंस रहे हैं ये, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया उन पे हंस रहे हैं। आप सबने भी देखा है इन्होंने क्या हरकत करी है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे सारे हिंदुओं से कि इन्होंने गलत हरकत करी है। केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने यातनाएं सही हैं, इन्होंने बहुत कुछ सहा है। जो फिल्म में दिखाया गया है इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने सहा है। उसके बावजूद इतनी गंदी जो हंसी जा रही है, उस हंसी से हमें दुख है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आप बताना चाहेंगे यहाँ पे आप किस चीज़ का प्रदर्शन में शामिल हुए? मेरी हिंदुओं को सपोर्ट करने आए हूँ। ये महिलाएं भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हैं, क्योंकि इनके ऊपर विधानसभा में इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था कश्मीर में, उस पर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनके एमएलए हंस रहे हैं। बताना चाहेंगे क्यों हंस रहे हैं और फिर क्या हुआ विधानसभा में? विधानसभा के अंदर इन्होंने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की जो डिमांड थी उस पर बात करते हुए मजाक उड़ाया। इन्होंने ये बोला कि फिल्म झूठी है। क्या ये लोग जो मरे वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुए झूठे हैं क्या? तो आपको क्या लगता है क्यों कहा उन्होंने, जब इस सच्चाई ये अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं का, हिंदू समाज का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें अपने एक वोट बैंक को खुश करना है। इनके लिए हिंदू कुछ मायने नहीं रखते, उनकी भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को नौकरी दी है, शिक्षक को। तो वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। उसके लिए पूरी लिटिगेशन हुई है, कोर्ट के आदेश पर हुआ है। तो क्या विधानसभा में रह के झूठ बोला जा सकता है? बोल ही रहे हैं। नहीं बोल रहे तो आप बता दो, क्या कश्मीर में सब कुछ हुआ नहीं? ये क्या फिल्म झूठी है? तो क्या आपको लगता है इस पर कोई कार्रवाई होगी, और या फिर ये ऐसे प्रदर्शन करने से कुछ सुनवाई होगी? सुनवाई ना हो, क्योंकि उनके तो कान बहरे हैं, उन्हें तो एक वोट बैंक नज़र आता है। लेकिन हम अपनी बात तो रख सकते हैं, हमें फंडामेंटल राइट है अपनी बात रखने का। हम अपनी बात रखेंगे कि कैसे ये भारत में ही रहकर, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उन पे हंस रहे हैं ये, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया उन पे हंस रहे हैं। आप सबने भी देखा है इन्होंने क्या हरकत करी है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे सारे हिंदुओं से कि इन्होंने गलत हरकत करी है। केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताना चाहेंगे आखिर क्या हुआ था और क्यों यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं कश्मीर हिंदू तो हूँ नहीं, मैं जाट बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं इनके साथ हूँ मानवता के हक से। जो भी हुआ इनके साथ बहुत गलत हुआ। और ये केजरीवाल जी कह रहे हैं अग्निहोत्री जी की फिल्म झूठी है, इन पे ठाके लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। समाज को भी काफ़ी दुख पहुंचा है। जिन लोगों ने सहा, उनके परिवार आज इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे, उसके बाद भी ये सब हो रहा है देश में, जिनको हमें सहारा देना चाहिए, हम उन्हीं का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जो केजरीवाल ने और भी कई सारी बातें कही विधानसभा में। देखिए जी, उनकी बातों का और उनका मेरी नज़रों में तो कोई महत्व है नहीं, पर जो ये कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, इनसे समाज का काफ़ी दिल दुखा भी है और ठेस पहुंची है इनके परिवार पे। जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है, शायद वो केजरीवाल के परिवार ना दे पाएँ कभी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मेरे को काफ़ी बुरा लगा ये बात सुन के, इसलिए मैं विरोध जताने यहाँ पे आया हूँ। केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने यातनाएं सही हैं, इन्होंने बहुत कुछ सहा है। जो फिल्म में दिखाया गया है इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने सहा है। उसके बावजूद इतनी गंदी जो हंसी जा रही है, उस हंसी से हमें दुख है। इसलिए हम इनके लिए फूल लेके आए हैं कि कृपया माफ़ी मांगे बस। और ये विधानसभा में बयान को भी कम से कम 5-6 दिन हो गए, तो अभी तक क्या कुछ जवाब आया है उधर से? कुछ जवाब आया है, पर स्पष्ट माफ़ी नहीं मांगी गई है उनकी तरफ से अभी भी। पर अगर हम उनके सामने इसी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो हमें लगता है क्या पता वो हमसे माफ़ी मांग लें। और केजरीवाल ने एक और बात कही थी, उन्होंने कश्मीरी पंडित को नौकरी दी है, शिक्षक को। तो आपको क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, इतनी जनसंख्या है और इतने लोगों को भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, इतने अत्याचार हुए, और 2-4 को नौकरी देने से क्या होगा? एक कोई ऐसा विशेष अभियान बता दीजिए जो उन्होंने केवल इनके लिए चलाया हो। कोई नहीं है आज तक। और उन्होंने
उन्होंने एक और बात कही कि केंद्र में पिछले 13 साल से हैं सरकार, बीजेपी सरकार है, तो क्या उन्होंने कुछ किया? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी धारा ही हटा दी मैडम 370, इतना कुछ कर दिया उन्होंने। तो अब केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है। आपका नाम? वरुण कपूर। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्या किस चीज़ का प्रदर्शन? कश्मीरी हिंदुओं के सपोर्ट के लिए आया हूँ। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक टिप्पणी की है उनके ऊपर। आप बताना चाहेंगे क्या टिप्पणी की है? नहीं, उन्होंने यही कहा कि फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो, और थोड़ा जो हंसने का वो था ना, वो बड़ा बेकार लगा कि जैसे आई थिंक नैरेटिव गढ़ा गया। उनके हिसाब से तो यही था कि जो कश्मीरी हिंदू की सच्चाई नहीं है, मजाक है। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी ओछी लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप लोग जैसे चाहते हैं कि केजरीवाल माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी मांगेंगे? वो तो उनके ऊपर है, मांगने तो चाहिए। उम्मीद क्या लगता है? तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है 1990 में, ऐसे तो माफ़ी के तो बड़े सारे लोग थे जो आज चले भी गए हैं। 1990 में चले, कोई को तो पहले जो पॉलिटिशियन थे वो जा चुके हैं आजकल। तो इससे पहले तो कई बंदों को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी वैसे इतनी बहुत नहीं होती जितना उन्होंने मजाक उड़ाया है, बट फिर भी उनको तो आपको क्या लगता है कैसे भरपाई होगी इस चीज़ की? भरपाई तो सब मैम नहीं हो सकती जो हुआ है इनके साथ 1990 में, क्योंकि जो घर उजड़ गए हैं, जो बंदे लोग चले गए यहाँ से उस टाइम, तो भरपाई तो नहीं हो सकती, बट उसके जले पे नमक मत छिड़को। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के कुछ मेंबर्स ने जब मतलब कश्मीर फाइल्स के ऊपर टॉपिक निकला तो उन्होंने उसे झूठी फिल्म करार करके उस पर हंसी मजाक किया। उस पर मतलब एक तरह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों के ऊपर मजाक किया, ऐसा हमें रियलाइज़ हुआ। एंड उसी वजह से हम उनसे एक अपॉलॉजी मांगने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है? हाँ। आप बताना चाहेंगे क्या है उस मूवी में? देखिए, उस मूवी में जस्ट कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ ये नहीं बताया गया, उसमें एक तरह से एक्सपोज हुआ है कि किस तरह से हमें ब्रेन वॉश किया जाता है कि हम अपने राइट्स के लिए ना खड़े हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। एंड इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को शायद से दिक्कत हो रही होगी कि एक तरह से नेक्सस एक्सपोज हुआ है। एंड ऑनेस्टली मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब ऐसे अभी ये पावर में है वो पावर में। बट द थिंग इज़, बेसिक थिंग इज़ कि अगर कोई मूवी अगर कोई रियलिटी बताती है, किसी के ऊपर हुए अत्याचार, किसी के ऊपर हुए जुल्म अगर हाईलाइट करती है, तो द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन शुड डू इज़ मॉक इट एंड मेक फन ऑफ इट। बिकॉज मतलब आप उससे मतलब कितने आपकी गिरी हुई सोच है ये दिखाई देता है। कितना भी आपके अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपोजिंग होगी तो भी मतलब एटलीस्ट मैं तो कभी अपने दुश्मन के भी दुख पे हंसूंगा नहीं। तो पता नहीं केजरीवाल जी का क्या मतलब है, आप ये क्यों हंसते हैं? आपने ये मूवी देखी है तो आपको क्या लगता है इस मूवी में कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। अब मैं उल्टा अगर मैं क्या कहूँगा तो जितना हुआ है मतलब उससे बहुत कम दिखाया गया है। बिकॉज ऑब्वियसली मूवी को थोड़ा लाइक मासेस में मतलब ये दिखाना पड़ेगा, तो ज़्यादा वायलेंस वगैरह दिखा नहीं सकते। सो दैट्स द थिंग। और आप जो बात आपने कही कि कश्मीरी फाइल्स को लेके आपने देखी है और आपके उस दर्द को समझा, लेकिन केजरीवाल नहीं समझ रहे, तो आपको क्या लगता है ये टैक्स फ्री मूवी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब उसका जवाब तो केजरीवाल जी के पास ही होगा। बट ये बात मैं कहूँगा कि उन्होंने पहले काफ़ी सारे मूवीज़ को टैक्स फ्री किया था उन्होंने। और रही बात प्रमोशन करने की मूवी के, और वो कह रहे थे बीजेपी वालों को कि प्रमोशन करते हुए बहुत गंदे लगते हो वगैरह, जो भी कहा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। बट उन्होंने खुद काफ़ी सारे मूवीज़ को प्रमोट किया है। तो अब वो अगर उनके ट्वीट्स को पढ़े और उनके वही मतलब एक तरह से जो अभी जो कह रहे हैं, अगर वो हम मैच करें तो समझ आता है कि उसे क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं। सो वही अपनी हिपोक्रेसी हाईलाइट कर रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को नियमित किया, शिक्षक को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्होंने किया है या फिर ये भी झूठी बयान है? क्या नियमित शिक्षक को उन्होंने नौकरी दी है, कश्मीरी पंडित शिक्षक को? देखिए, मुझे अब वो पता नहीं, अगर उन्होंने दी होगी तो अच्छी बात है। बट बात यह है कि अगर उन्होंने दी भी हो तो दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर ऑल द सिली थिंग्स दैट ही हैज सेड ओवर द लास्ट फ्यू डेज।